हिजाब बैन पर एमपी सरकार में मतभेद, नरोत्तम मिश्रा ने दिया बयान। हिजाब को लेकर नहीं है कोई विवाद। कल स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने स्कूल में ड्रेस कोड लागू करने का दिया था बयान। भोपाल में शिवराज कैबिनेट की बड़ी बैठक शुरू। नए खनिज नियम को मिल सकती है मंजूरी। इसके साथ अवैध खनन पर कार्रवाई के लिए नए नियम को भी मिल सकती है मंजूरी। छत्तीसगढ़ में रासायनिक उर्वरक का संकट, केंद्र सरकार ने राज्य कोटे में की 40% की कटौती। बीजापुर में नक्सलियों ने किया आईईडी ब्लास्ट, सीआरपीएफ के 4 जवान घायल, 3 जवान रायपुर रेफर, सर्चिंग पर निकले थे जवान। छत्तीसगढ़ के बाद एमपी में 5 डे वीक की मांग हुई तेज। सीएम को तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने खत लिखकर मांग की। पड़ोसी राज्यों में 5 डे वीक का दिया हवाला। खंडवा में वन विभाग पर पथराव, अतिक्रमणकारियों ने किया पथराव। वन विभाग की टीम को हवाई फायरिंग कर बचानी पड़ी जान। एमपी बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर, कोरोना संक्रमित भी दे सकेंगे परीक्षा। केंद्रों पर ही बनेंगे आइसोलेशन रूम, दिव्यांगों के लिए होंगे अलग इंतजाम। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तर्ज पर अब एमपी पुलिस भी अपराधों की रोकथाम और बदमाशों के चेहरे सार्वजनिक करने के लिए चौक चौराहों पर फोटो लगाएगी। इसी कड़ी में इंदौर पुलिस शहर में आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम के लिए खासकर वाहन चोरों के खिलाफ मैदान में उतर आई है। हाल ही में पुलिस विभाग ने अपराधियों को पकड़ने के लिए थाने के बाहर लिस्टेड बदमाश और चिन्हित अपराधियों की फोटो लगे होर्डिंग्स लगाए हैं। इसकी शुरुआत सबसे पहले विजयनगर थाना क्षेत्र से की गई है। पुलिस ने विजयनगर चौराहे पर 12 वाहन चोर के बड़े पोस्टर और होर्डिंग्स लगाए हैं। ये लोग शातिर वाहन चोर अपराधी हैं। महज 2 से 3 मिनट में बाइक चोरी कर लेते हैं। इन आरोपियों ने विजयनगर थाना क्षेत्र में 23 दिन में 56 से अधिक बाइक चोरी की थी। सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की पुलिस ने पहचान की और इनके बड़े पोस्टर्स चौराहों पर टांग दिए। पुलिस ने पोस्टर में लिखा कि इन आरोपियों की जानकारी देने वालों को पुलिस की तरफ से उचित इनाम दिया जाएगा। इनकी पहचान भी गोपनीय रखी जाएगी। पोस्टर में विजयनगर थाने और थाना प्रभारी का नंबर भी दिया गया है, जिससे आम जनता आसानी से पुलिस को इन आरोपियों की जानकारी दे सके। कई बार अपराधी अपने क्षेत्र में घटनाएं न करके दूसरे क्षेत्र में करते हैं और व्यक्ति को, पड़ोसियों को इस बात का पता नहीं होता कि कोई बड़ा अपराधी उनके पड़ोस में रह रहा है और किस तरह की आपराधिक गतिविधियों में संलग्न है। इसके लिए पुलिस ने कई जगहों पे उनके पोस्टर्स चिपकाने के साथ साथ सार्वजनिक जगहों पे उनके बारे में जानकारियां दी हैं और आने वाले दिनों में सोशल मीडिया के जो अलग साधन है, जो समाचार पत्र हैं, उनके माध्यम से भी इनके बारे में व्यापक जानकारी प्रेषित की जाएगी। तो एक बार पूरी तस्वीर भी इन कुख्यात इनामी वाहन चोरों की दिखा देते हैं। ये देखिए, ये पोस्टर लगे हैं बड़े बड़े, यानी कि जो ना पहचान सके वो भी पहचान जाए आसानी से। ये कुल जो है 12 अपराधियों की तस्वीर है। कुख्यात अपराधी इनको बताया जा रहा है कि उन्होंने बाइक चोरी की है, उसमें संलग्न है, संलिप्तता है इनकी। इनके बारे में जो भी जानकारी दी जाएगी, जो जानकारी देगा उसकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी, उनको उचित इनाम दिया जाएगा। इस तरह के पोस्टर से लोगों को जानकारी भी मिल रही है और शर्मिंदगी भी इन अपराधियों को जाहिर है कि होगी। और रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, बीजापुर में आईडी ब्लास्ट का मामला। 3 घायल जवानों को लाया गया रायपुर। इनमें डिप्टी कमांडेंट एएसआई और हवलदार को रायपुर लाया गया। एयरपोर्ट से ग्रीन कॉरिडोर बनाकर जवानों को अस्पताल लाया गया। आईडी ब्लास्ट में 4 जवान घायल हुए थे। 3 घायल जवानों को रायपुर लाया गया। डिप्टी कमांडेंट एएसआई और हवलदार को रायपुर लाया गया है ग्रीन कॉरिडोर बनाकर। स्थिति गंभीर है, बुरी तरीके से जख्मी हैं ये सभी जवान। डिप्टी कमांडेंट, एएसआई, कांस्टेबल। आईडी ब्लास्ट में 4 जवान घायल हुए थे। एक की हालत यहां पर उसमें सुधार है, लेकिन बाकी 3 लोगों को रायपुर रेफर किया गया, ग्रीन कॉरिडोर से लाया गया। ये देखिए तस्वीरें। तो डिप्टी कमांडेंट, एएसआई और हवलदार को रायपुर लाया गया, शिफ्ट किया गया। पेशेंट आए हैं पालावन विश्वास, 47 ईयर ओल्ड मेल हैं। उनको राइट साइड के जो पैर में इंजरी हुआ है वहाँ फ्रैक्चर है और दोनों आँख में भी चोट लगा है। थोड़ा सीरियस है वो। अभी उनका सारे इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है, सीटी स्कैन और सारे वर्कअप चल रहा है और उनका जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट हो गया है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों रबी की फसल के लिए खाद की कमी से छत्तीसगढ़ जूझ रहा है।
यूरिया और डीएपी जैसे रासायनिक खादों का संकट यहां पर पैदा हो गया। किसानों को खाद नहीं मिलने की लगातार शिकायतें आ रही हैं। इसके लिए राज्य सरकार ने केंद्र को दोषी ठहरा दिया। खाद की आवक इतनी कम है कि समितियां किसानों की मांग पूरी नहीं कर पा रही हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के कृषि मंत्री का कहना है कि छत्तीसगढ़ में जितना कोटा खाद मांगा गया था, केंद्र ने उतनी सप्लाई नहीं की, इसलिए बाजार में खाद की कमी बनी हुई है। प्रदेश को केंद्र से कोटे 45% की कटौती कर दी गई। छत्तीसगढ़ ने जहां 7.5 लाख मीट्रिक टन खाद मांगी थी, लेकिन अब तक 3.25 लाख मीट्रिक टन ही खाद मिली है। अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार ने 7,50,000 मीट्रिक टन रासायनिक खाद मांगा था। केंद्र सरकार ने महज 4,11,000 मीट्रिक टन उर्वरक दिए जाने की ही स्वीकृति दी है, लेकिन अभी भी उसमें कटौती की गई है। तो जरूरत का केवल 55% है, शेष 45% की कटौती कर ली गई, तो मुश्किलें बढ़ेंगी। ये सच्चाई है कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण खाद की कमी प्रदेश में है, और इसी प्रदेश में नहीं है। खुद केंद्रीय खाद्य मंत्री श्री मनसुख भाई ने कहा है कि फर्टिलाइजर की पूर्ति इतनी ही हो पाएगी, तो हम लोगों को उसी में अपनी व्यवस्था करना है। हमारे जो खरीफ का जो खाद का आवंटन था, हमको 30% कटौती करके मिला। रबी का भी हमारा पूरा आवंटन अभी हमको मिल नहीं पाया है। तो निश्चित रूप से प्रदेश में थोड़ी सी स्थिति है, लेकिन छत्तीसगढ़ में वो स्थिति नहीं है जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए एक अच्छी खबर, कोरोना संक्रमित भी यहां पर परीक्षा दे सकेंगे। केंद्रों पर ही आइसोलेशन रूम बना दिए जाएंगे। दिव्यांगों के लिए भी अलग से इंतजाम यहां पर किए जाएंगे। एमपी बोर्ड की परीक्षा कोरोना संक्रमित छात्र भी दे सकेंगे, तो छात्राओं के लिहाज से अच्छी खबर। बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में कोरोना संक्रमित और इसके लक्षण वाले स्टूडेंट्स के लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर अलग से आइसोलेशन रूम बनाए जाएंगे। इस संबंध में मंगलवार को बोर्ड मीटिंग में यह फैसला लिया गया। प्रदेश में 17 फरवरी से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में इस साल करीब 18 लाख छात्र बैठ रहे हैं। और रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, 10वीं और 12वीं के छात्र अपने ही स्कूल में देंगे एग्जाम। ऑफलाइन मोड पर होगी 10वीं और 12वीं की परीक्षा। इस बार भी सभी स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाया गया। एग्जाम के लिए 6,700 कुल परीक्षा केंद्र बनाया गया। 2 से 3 दिन में यहां पर प्रवेश पत्र जारी हो जाएगा। तो इस बार भी सभी स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाया गया। और एमपी में थमी कोरोना की रफ्तार। एमपी में 24 घंटे में मिले 3,083 नए केस। 24 घंटे में कोरोना से 4 लोगों की जान गई है। 6,527 लोगों ने कोरोना को मात दी। एमपी में कोरोना के 37,143 एक्टिव केस हैं। भोपाल में 610, इंदौर में 335 नए मरीज मिले, जबकि जबलपुर में 160 कोरोना संक्रमित मरीज मिले। रायसेन में 111, सागर में 120 नए केस, विदिशा में 138 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार नहीं थम रही। छत्तीसगढ़ में सामने आए हैं 1,300 नए केस। मंगलवार को कोरोना से 10 लोगों की मौत हुई। छत्तीसगढ़ में अब तक 13,961 लोगों की जान जा चुकी है कोविड से। मंगलवार को 3,570 लोगों ने कोरोना को मात दी। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 11,426 एक्टिव केस हैं। रायपुर में 212, धमतरी में 183 नए केस, कांकेर में 95, दुर्ग में 84 नए केस, राजनांदगांव में 80, बिलासपुर में 77 नए केस, कोरिया में 59, कोंडागांव में 45, बालोद में 40, जांजगीर चांपा में 41 नए केस। खबर भोपाल से, सीएम शिवराज की अहम कैबिनेट बैठक। आज नए खनिज नियम को इसमें मंजूरी मिल सकती है। अवैध उत्खनन पर कार्रवाई के लिए नए नियम को यहां पर मंजूरी मिल सकती है। भंडारण पर कार्रवाई के लिए नए नियम को मंजूरी मिल सकती है। तो आज ये जो मीटिंग है बहुत अहम और खास रहने वाली है। नए खनिज नियम को इसमें मंजूरी मिल सकती है। तो भंडारण पर कार्रवाई के लिए नए प्रस्ताव, तो अवैध खनन पर कार्रवाई के लिए भी नए प्रस्ताव इसमें दिए जा सकते हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। सेठ, अगर जिंदा रहना है तो 20 लाख रुपए का इंतजाम करो, वरना तुम्हें और परिवार को खत्म कर दूंगा। ग्वालियर के सराफा कारोबारी को मुरैना के गुंडे ने यही धमकी देकर टेरर टैक्स मांगा है। तो बदमाश 4 दिन से व्यापारी को फोन पर धमकियां दे रहा था।
आरोपी जिस फोन से कॉल कर व्यापारी को डरा रहा था उसकी डिटेल से पुलिस ने गुंडे का पता ठिकाना ढूंढ लिया है और पुलिस ने मुरैना के पहाड़ी गांव में दबिश डालकर उसे दबोच लिया। तो पिंटो पार्क के रहने वाले चंदन सोनी ने पुलिस को बताया कि उनके मोबाइल पर टेरर टैक्स के लिए कॉल आ रहा है। पहला फोन 4 फरवरी को आया था और इसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है। तो 20 लाख रुपए का टेरर टैक्स यहां पर मांगा गया, गुंडा टैक्स। तो ये जब शिकायत आई तो इसको गंभीरता से पुलिस अधीक्षक ग्वालियर श्री अमित सांगी सर के द्वारा इसमें क्राइम ब्रांच को लगाया गया और इसमें क्राइम ब्रांच और ने थाना गोलेमंद के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए उसमें अभी जो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम के पास से उस आरोपी को पकड़ा है। इधर रायपुर में जमीन का फर्जी दस्तावेज बनाकर करोड़ों की ठगी करने के मामले में पुलिस में फरार महिला आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल आरोपियों ने 4 साल पहले फर्जी दस्तावेज दिखाकर दूसरे की जमीन बेच दी। जमीन को 72 लाख से ज्यादा की कीमत में महेंद्रपाल को बेचा गया था। फर्जीवाड़े के बारे में पता चलते ही पीड़ित ने पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने अब एक महिला आरोपी को गिरफ्तार किया है। बाकी आरोपियों की तलाश अब भी जारी है। शहडोल निवासी राजकुमार सरावगी की भूमि को स्वयं क्रय किया जाना बताकर प्रार्थी से 70,50,000 रुपए लेकर उसके साथ इन्होंने धोखाधड़ी की थी और राजकुमार सरावगी के फर्जी हस्ताक्षर करके और उक्त जमीन को अपने नाम से क्रय करना बताया था। प्रकरण में विवेचना के दौरान आरोपी अजमेर सिंह की पत्नी अनीता आर सिंह, जो कि ब्यूटी पार्लर की संचालिका हैं भिलाई में, उनके विरुद्ध पर्याप्त सबूत पाए जाने पर प्रकरण में आज उनको गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। खबर रायपुर से। चिटफंड कंपनी का डायरेक्टर यहां पर गिरफ्तार किया गया। कंपनी पर करोड़ों रुपए की ठगी का आरोप है। प्रोडक्शन वारंट पर आरोपी को रायपुर लेकर आई है पुलिस। आजाद चौक थाने में दर्ज है धोखाधड़ी का केस। तो कंपनी पर करोड़ों रुपए की ठगी का आरोप लगा है। तो प्रोडक्शन वारंट पर आरोपी को रायपुर लेकर आ गई है पुलिस। चिटफंड कंपनी का डायरेक्टर गिरफ्तार कर दिया गया। आजाद चौक थाने में यह धोखाधड़ी का केस दर्ज है। तो चिटफंड कंपनी का डायरेक्टर, जो तस्वीरों में इस वक्त नजर भी आ रहा है, गिरफ्तार किया गया है डायरेक्टर को। कंपनी पर करोड़ों रुपए की ठगी का आरोप लगा है, गंभीर आरोप है। प्रोडक्शन वारंट पर आरोपी को रायपुर लेकर पुलिस पहुंची। आजाद चौक थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज है। चिटफंड कंपनी का डायरेक्टर यहां पर गिरफ्तार किया गया है। कंपनी पर करोड़ों रुपए की ठगी का आरोप है। तो प्रोडक्शन वारंट पर आरोपी को रायपुर लेकर आई है पुलिस। इधर इंदौर में महिला की ट्रेन के नीचे आने से मौत हो गई। वो चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी और इसी दौरान उसका पैर फिसला और महिला ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में गिर गई। हादसे के बाद घायल महिला को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। घटना का वीडियो भी सामने आया है। दर्दनाक वीडियो है ये देखिए। तेजी से महिला चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करने लगी। अचानक उनका पैर फिसला और वो गाड़ी और प्लेटफॉर्म के बीच में आ गई। इससे पहले कि लोग उसे निकाल पाते सुरक्षित, उसने दम तोड़ दिया। इधर इंदौर में बदसलूकी के आरोप में युवती ने एक शख्स की सरेआम धुनाई कर दी। मामला भंवरकुआं थाना इलाके का है। आरोपी की पहचान जिम संचालक के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों के वाहन से भिड़ंत के बाद विवाद बढ़ गया और जैसे ही विवाद बढ़ा, मौके पर काफी लोग इकट्ठा हो गए। तो घटना का मौके पर मौजूद लोगों ने वीडियो भी बनाया, सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई। हालांकि न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन बताया जा रहा है कि दोनों के बीच जो वाहन था वो टकरा गया था और उसके बीच बाद में ये विवाद यहां पर शुरू हुआ, जो हाथापाई में तब्दील हो गया। एक जिम संचालक अपनी बाइक को जो है वो तेजी और लापरवाही से चला रहा था और इसी दौरान उसने छात्रा को जो है टक्कर मारी, जिस पर से उसने छात्रा के साथ विवाद किया और पहले उसने जो है वो छात्रा के साथ गाली गलौज से मारपीट की। इस पर से थाना भंवरकुआं पे अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। साथ ही साथ जो है वो उसके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की।
इधर नीमच के दारू गांव में लूट की कोशिश कर रहे 2 आरोपी लोगों के हत्थे चढ़ गए। इसके बाद लोगों ने दोनों आरोपियों को खंभे में बांधकर उनकी पिटाई कर दी। आरोपियों की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक 4 आरोपी दुकानदार से पैसे लूटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दुकानदार के शोर मचाने पर आसपास के लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। लोगों को देखकर 2 आरोपी वहां से फरार हो गए, लेकिन 2 आरोपी वहां पर भीड़ के हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इधर राजगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। जयपुर जबलपुर नेशनल हाईवे राजगढ़ रोड पर बीएसएनएल के पुराने दफ्तर के सामने हुए हादसे में ऑटो सवार 6 लोग घायल हुए। हादसे में एक महिला समेत 2 लोगों की मौत भी हो गई। तो ऑटो और कार में आमने सामने की भिड़ंत, 2 लोगों की जान चली गई, 6 लोग घायल। एक तरफ कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब को लेकर मुस्लिम छात्राओं की 4 याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। दूसरी तरफ कर्नाटक में हिजाब का हंगामा इतना बढ़ गया कि 3 दिनों तक हाई स्कूल और कॉलेजों की छुट्टी तक करनी पड़ गई। अब समझिए कि हिजाब पर हंगामा आखिर क्यों बरपा है, इस रिपोर्ट में। क्यों हुआ हिजाब वर्सेस भगवा? कैसे बदली कॉलेज की हवा? हिजाब या नो हिजाब, कर्नाटक में माहौल खराब। कर्नाटक में हिजाब पर हंगामा, कौन करवा रहा है पूरा ड्रामा? कर्नाटक में स्कूल कॉलेजों में हिजाब को लेकर इस कदर विवाद हुआ कि राज्य सरकार ने 3 दिनों के लिए सभी स्कूलों और कॉलेजों को बंद करने का ऐलान कर दिया। इससे पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। इस वीडियो में दिख रहा है कि कर्नाटक के मांड्या में हिजाब में कॉलेज पहुंची एक छात्रा मुस्कान को गले में भगवा गमछा पहने लड़कों की भीड़ ने घेर लिया और जय श्री राम के नारे लगाए। जवाब में हिजाब पहने लड़की ने भी अल्लाहू अकबर कहना शुरू कर दिया। हिजाब को लेकर कर्नाटक में विवाद इतना बढ़ गया कि मामला पहले सियासी हुआ और फिर कोर्ट तक पहुंच गया। कर्नाटक में बीते महीने जनवरी में उडुपी के प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में 6 छात्राओं को कॉलेज की यूनिफॉर्म की जगह हिजाब पहनने की वजह से कक्षा में प्रवेश नहीं दिया गया था। इसके बाद ये छात्राएं क्लास के सामने ही धरने पर बैठ गईं। कॉलेज ने कहा कि कॉलेज की कंपलसरी यूनिफॉर्म कोड के तहत हिजाब को पहनने की इजाजत नहीं दी जा सकती। धीरे धीरे ये विरोध कर्नाटक के बाकी कॉलेजों तक भी पहुंच गया। हिजाब पहनकर कॉलेज पहुंचने वाली छात्राओं का सवाल है कि अचानक उन्हें हिजाब पहनने से क्यों रोका जा रहा है। What if they ask you to remove the hijab again? We are not going to do that. Why? Not going to do that. It's our right. We just can't remove it because they ask us to. हिजाब का विरोध कर रहे छात्र भगवा गमछा पहनकर कॉलेज पहुंच गए। कॉलेज कैंपस में जय श्री राम और अल्लाहू अकबर के नारे लगने लगे। नतीजा ये हुआ कि कॉलेज ने साफ साफ कह दिया, कॉलेज में सिर्फ उसी को एंट्री दी जाएगी जिसने कॉलेज यूनिफॉर्म पहनी हुई है। न तो हिजाब पहनी लड़कियों को क्लास में एंट्री दी गई, न ही भगवा गमछा पहने लड़कों को। इस वजह से कईयों के एग्जाम छूट गए, आंखें आंसुओं से भर गईं। आज हमारा एग्जाम है। आज एग्जाम है आपका? हाँ। क्या एग्जाम है? आज हमारा केमिस्ट्री लैब एग्जाम है।
अभी नहीं छोड़ रहे, इतना बड़ा ताला लगा हुआ है इधर। शर्मनाक यह है कि जिस कॉलेज के बाहर धर्म के आधार पर यह हंगामा हो रहा था, उसे महात्मा गांधी की याद में बनाया गया है। नाम है महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज। I am studying in this college. Never this problem was there before. This is the third year I am studying in this college and this time we have this problem. मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने के विरोध में इसी महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज के बाहर भगवा पहनकर प्रदर्शन होने लगा। धीरे धीरे ये प्रदर्शन पूरे कर्नाटक में फैल गया। सियासत हुई, छात्रों के बीच में श्री राम सेना बन गई और भगवा पहनकर श्री राम के नारे लगाने वाले छात्र कहने लगे कि वो हिजाब पर प्रतिबंध लगने तक भगवा स्कार्फ पहनेंगे। ड्रेस कोड है, वो ड्रेस कोड उल्लंघन करके कुछ मुस्लिम युवतियों ने बुर्का और हिजाब डाल के कॉलेज को आ रहे हैं। इससे वहाँ वातावरण बिगड़ गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने ऐलान किया कि राज्य के सभी हाई स्कूल और कॉलेज अगले 3 दिनों के लिए बंद रहेंगे। सीएम बोम्मई ने छात्रों से शांति और सद्भावना बनाने की अपील की, लेकिन हिजाब के मुद्दे पर वो नो कमेंट कहकर चले गए। Since the matter is in the court, I don't want to comment much. Let's wait. हिजाब के लिए छात्राओं ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है कि हिजाब पहनने से रोकना संविधान के अनुच्छेद 14 और 25 के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों का हनन है। जो ड्रेस कोड होता है मर्द का औरत का अलग अलग हुआ करता है, हर चीज में इक्वालिटी नहीं होती। जो भी ड्रेस कोड दिया जाता है वो ड्रेस कोड फॉलो करना चाहिए। ऐसे ही हिजाब भी ड्रेस कोड में आता है। इस मामले के अब 3 पक्ष बन गए। कर्नाटक सरकार के कर्नाटक एजुकेशन एक्ट के तहत यूनिफॉर्म को लेकर नियम बनाए गए हैं। कॉलेजों का कहना है कि छात्रों को क्लासरूम में किसी भी तरह के धार्मिक प्रतीकों के साथ नहीं, बल्कि कॉलेज यूनिफॉर्म पहनकर आना चाहिए। हिजाब पहनकर कॉलेज आने वाली छात्राओं का कहना है कि हिजाब पहनना उनका अधिकार और उनकी गहरी धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा है, इसलिए वो इसे नहीं हटा सकती। तीसरा पक्ष वो विरोध बन गया है जिसमें हिजाब के जवाब में भगवा पहनकर प्रदर्शन शुरू हो गया, लेकिन अब इस प्रदर्शन के रंग बढ़ते ही जा रहे हैं। हिजाब और भगवा पहनकर आने वाली श्री राम सेना के जवाब में कॉलेजों में भीम आर्मी की भी एंट्री हो गई। कुछ छात्र कॉलेज में नीले पटके पहनकर पहुंचने लगे। हिजाब का मामला एक तरफ हाईकोर्ट पहुंच गया, दूसरी तरफ कर्नाटक की तपिश दिल्ली तक पहुंच गई। कैबिनेट मिनिस्टर गिरिराज सिंह ने कहा कि भारत को पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। अब स्कूलों में अगर नमाज पढ़े बच्चे हिजाब लगाए और कोई कहे मैं हवन करूं, कोई कुछ और कहे, तो ये समाज का माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। ये भारत है, सर्वधर्म समभाव के आधार पर चलेगा, न कि इस्लामिक स्टेट भारत को बनाने की कोशिश करने वालों की मानसिकता हम पूरा नहीं होने देंगे। हिजाब विवाद के बीच अगले 3 दिनों तक के लिए कर्नाटक के सभी स्कूल और कॉलेज बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। सबको अब हाई कोर्ट के आदेश का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।